अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जल फरजहुम। अभी मकाम जनाब यहाँ पे जाए विलादत है, उसके बाद अजीब एक कुदरत है कि खुदा ने कैसे ये निशानियाँ रखी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला आप सबके सफ़र को अपनी बारगाह में मंसूर व मकबूल फरमाए। जैसा कि आपने अभी मकाम जनाब नबी अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम के क़ब्र मुबारक की ज़ियारत की, अभी हमारा ये सफ़र आगे एक मुक़द्दस और मुहतरम हस्ती के मकाम की तरफ है। बिलखसूस दुआ कीजिएगा कि जिन मोमिनात ने मदरसा बाबुल हवाइज के तुलाब और बाकी तुलाब को ये हसीन मौका दिया ज़ियारत का, अल्लाह ताला उनकी हाजतों को अर्ज़ों को मंजूर व मकबूल फरमाए। अभी जो सफ़र हमारा जारी है, देख रहे हैं बहुत ही कम घर नज़र आते हैं या थोड़ी थोड़ी खजूरें नज़र आती हैं, और हम एक ऐसे टीले पर पहुँचेंगे, ऐसी बुलंदी पर पहुँचेंगे कि जहाँ पे सब्ज़े का नाम ही नहीं है। अलबत्ता अभी जो वहाँ मकाम है उस पे कुछ दरख्त लगाए हैं जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं और दुकानें बनी हुई हैं। तो वो मकाम जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत व सआदत का मुक़द्दस मकाम है। और खुलासे के तौर पर, क्योंकि हमने उस मकाम पर पहुंचकर ज़ियारत भी करनी है, कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में ये बाबिल का इलाका है। उस वक्त नमरूद बिन कनान एक बादशाह था। उसने, क्योंकि वो बुत परस्त था और उसकी सल्तनत में बुत परस्ती चलती थी, और उस वक्त के जो काहिन थे, पेश गोई करने वाले थे, उन्होंने उसे ये बताया था कि अनकरीब एक लड़का पैदा होगा कि जिसका नाम इब्राहीम है। वो तुम्हारी बुत परस्ती और शहद का खात्मा कर देगा और आपकी सल्तनत को मिटा देगा। तो जब उसने इन काहिनों से ये सुना नमरूद ने, तो उसने इस खौफ से, डर से कई नौ मौलूद बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दे दिया। वो नहीं चाहता था कि कोई ऐसा आए कि जो मेरी सल्तनत को घिराए। तो बरादरान अजीज, नमरूद के हुक्म से एक वहाँ पे आपको मीनार देखेंगे आप, मकाम विलादत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से नीचे एक है, वो बुलंदी पर है। ये भी अल्लाह की तरफ से एक निशानी है, आयत है देखने वालों के लिए। कहते हैं कि जिसकी बुलंदी आसमान तक जा पहुंचती थी, और ये मीनार मीनार बाबिल के नाम से भी बाद लोग इसको याद करते हैं। तो ये मलऊन नमरूद, जिसकी बादशाहत के दौरान कई नौ मौलूद बच्चे कत्ल किए गए, बाद रिवायात में मिलता है कि इसने अपने तख्त को बचाने के लिए, अपनी बादशाहत को बचाने के लिए 4 साल की मुद्दत में तकरीबन 7000 बच्चों को कत्ल करवाया। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि हम पहुंचेंगे उस मकाम पर, तो एक अजीब सी कैफियत फील होती है वहाँ पे, और खुदा की अजीब सी एक निशानी है देखने वालों के लिए, साहिब बसीरत के लिए, साहिब अक्ल के लिए, कि अल्लाह ताला ने कैसे समझने वालों के लिए एक निशानी रखी है। तो बरादर अज़ीम, खुलासा करें, ज़ियारत पे भी इंशाल्लाह पहुंचना है। वहाँ पे आप उतरेंगे, वहाँ पे देखेंगे सारे मकामात आपको मिलेंगे। वहाँ पे जो साइड पे हैं मकाम विलादत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, वो जो बहुत बड़ा तख्त था, जहाँ पे आज भी एक लंबा सा एक मीनार, सतून कहें, जो उसने बनवाया था, कहते हैं यही है। वल्लाहु आलम, जो भी खुदा के मुकाबले में आता है वो मिट जाता है, चाहे वो अहले बैत के मुकाबले में है, चाहे वो अल्लाह के मुकाबले में है। तो बरादरान, खुदा आपकी ज़ियारतों को कबूल फरमाए, और दुआ करते हैं कि परवरदिगार आलम आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आइए बरादरान, आपको वो मकाम दिखाते हैं, और इंशाअल्लाह ताला सबके लिए दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम उतर गए हैं अभी इस मकाम पर, और जैसे कि आपने बस में चलते हुए हमने कुछ बयान किया, आप सुनते रहे। मोमिनीन से भी अर्ज़ है कि आइए हमारे साथ मिलकर इस ज़ियारत को कीजिएगा। आप तमाम मोमिनीन की तरफ से जिन्होंने हमें नजफ़ी करबला चैनल पर मैसेजेस किए थे, कॉल कर की,
कॉल की थी व्हाट्सएप पे, उन सब के लिए भी बहुत सारी दुआ करेंगे। जज़ाकल्लाह, मौला सलामत रखे। अल्लाह ताला देखने वालों को इस मकाम मुतहर की ज़ियारत करे, इसका शरफ अता करे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, तमाम तुलाब अज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता उतर रहे हैं और हम आगे बढ़ते हैं और जाए विलादत व सआदत मकाम विलादत जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम आप सबको दिखाते हैं। और एक बात बहुत दिल को अच्छी लगती है, जो मोमिनीन इस वीडियो को देखेंगे वो यकीनन जो आ चुके हैं इराक़ में, वो उन्होंने मुशाहिदा किया होगा कि इराक़ में आज़ान से पहले कुछ मिनट के लिए तिलावत कलाम इलाही लगाई जाती है। तो जो भी बंदा सुनता है यकीनन वो अपने आप को ये तैयार कर लेता है कि अभी जो तिलावत हो रही है वो अज़ान से पहले है, तो उसको ये नहीं एक ख़बर दी जाती है कि अपने आप को तैयार करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। और अभी सामने वो मकाम मुतहर, मकाम मुक़द्दस है, जिसमें अल्लाह के एक मासूम नबी जिसकी विलादत इस मकाम मुतहर पर हुई, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अंदर चलकर आप मोमिनीन को इस मकाम मुतहर की ज़ियारत कराते हैं। आप सब की तरफ से नैब ज़ियारत होंगे और आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं। हमारे साथ रहिएगा, आपको बहुत सारे मकामात की तरफ ले चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। इस जगह पे यहाँ पे मुसल्ले बिछे हुए हैं और ऊपर आकर ज़ियारत करने के बाद यहाँ पे 2 रकात नमाज हदिया ज़ियारत पढ़ते हैं। आइए अब अंदर की तरफ चलते हैं जहाँ पे जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई है। यहाँ सीढ़ियाँ हैं और बिलखसूस जो ज़ईफ़ बूढ़े अफराद होते हैं उन्हें एहतियात के साथ यहाँ पे लेकर आएँ जब भी कोई ज़ाहिर आए, ताकि फिसलने का कोई ख़तरा ना हो। तो ये वो मकाम है जहाँ पे अल्लाह के नबी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलादत व सआदत हुई। तुलाब हौज़ नजफ़ अशरफ ज़ियारत कर रहे हैं और दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम इस मासूम नबी के सदक़े में जिन बहनों और बेटियों की गोदियाँ खाली हैं, अल्लाह ताला उन्हें औलाद सालिह अता फरमाए। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सदक़े में और औलाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम सदक़े में। रुक दे। जी अभी ज़ियारत करने के बाद इस मकाम पर खड़े हैं और हम कोशिश करते हैं कि जूम करके ये मकाम दिखाएं। कहते हैं कि ये वही तख्त है, वही किला है, वही कसर है नमरूद का, कि जहाँ पे वो बैठकर अपनी हुकूमत जमाया करता था। और यहाँ पे बहुत खाने भी थे। और ये जो सामने 2 बुलंद सतून नज़र आ रहे हैं, देखें आप गौर से देखें तो ये पहाड़ था जो उस बुलंदी पे उसने अपना महल और कसर बनाया हुआ था। खुदा की कुदरत ने उसको कैसे रेज़ा रेज़ा कर दिया। मगर ये बुलंदी पे ये जो नज़र आ रहे हैं दोस्तों, आज भी खड़े हैं। और नीचे देखें खजूर के दरख्त हैं, जहाँ कुछ भी नहीं है इस जगह पे सिवाय इस रेत के टीले के बुलंदी के और इन 2 सतूनों के। जितनी भी आंधी और तूफ़ान आते हैं मगर ये नहीं गिरते। अल्लाह ने एक निशानी रखी है। और ये देखें हम एक बुलंदी पे हैं और बुलंद जगह पे खड़े हुए हैं। और बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मकाम विलादत जनाब
اللہ کی ایک نشانیوں میں سے ہے. کہتے ہیں کہ فرعون جو تھا اس کا تخت، اس کا قصر، اس کا محل کہیں وہ مقام جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلف میں ہوئے، وہاں ابھی تک کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں. لیکن اس نمرود کے تخت کے اطراف میں جتنی بھی جگہ ہیں وہ سب کے سب بھری ہیں، اور جو اس کا تخت ہے وہ کھنڈرات اور ریت اور صحرا کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے مقام میں ہر چیز مٹ جاتی ہے، مٹ گئی ہے، اور اللہ کے جو پیاری مخلوق کا مطابق بڑی تیز ہوا چل رہی تھی. ممکن ہے کہ سننے والوں کو کچھ آواز سنائی دی ہو یا نہیں دی ہو، مگر الحمدللہ زیارت کرنے کے بعد ابھی ہم دوسرے مقامات کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ کچھ زائرین بھی آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جناب ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام صدقے میں ہماری اس عبادت کو منظور و مقبول فرمائے، اور مدرسہ باب الحوائج اور اس کے جتنے بھی اراکین ہیں، مومنین جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں اور جنہوں نے اس زیارت کا اہتمام کیا ہے، خالق اللہ ان کی عبادت کو، اس زیارت کو منظور و مقبول فرمائے، ان کے مرحومین مرحومات کو اس کا بہترین اجر اور ثواب عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.